हाय, मैं बालकृष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टरिंग पोर्टल। और आज का जो सेशन रहेगा उसके अंदर डिस्कस करने जा रहा है लाइक अबाउट लाइक द यूजर कंट्रोल्स एंड द कस्टम कंट्रोल्स। सो बेसिकली हमारा जो लाइक लास्ट सेशन था वहाँ पे हम डिस्कस किया था कि बेसिकली द वैलिडेशंस कंट्रोल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली मल्टी व्यूज़ क्या होते हैं। तो मल्टी व्यूज़ कंट्रोल्स को भी हम लोगों ने यूज़ करके देखा था। बेसिकली उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, उसे कैसे यूज़ करना है। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था उसका एक बेस्ट एडवांटेज हमें मिला था मल्टी व्यूज़ का। सो दैट वाज अबाउट लाइक कि लाइक एक सिंगल पेज क्रिएट करो और सिंगल पेज के अंदर लाइक मल्टीपल लाइक व्यूज़ के रिप्रेजेंटेशन हम लोग दे सकते हैं, करेक्ट, विद इन द सिंगल पेज ऑनली। तो वो एक एडवांटेज था लाइक हमारे लिए। बेसिकली लाइक देखो कैसे होता है कि अगर सपोज कर लो लाइक व्हेन वी आर गोइंग टू लाइक वर्क विद लाइक द डिफरेंट डिफरेंट पेजेस ना, सो दैट टाइम लाइक द प्रॉब्लम इज हैपन वन की जब भी लाइक कुछ डेटा शेयर करना था फ्रॉम लाइक वन पेज टू अनदर पेज इनटू लाइक डिफरेंट डिफरेंट पेजेस। सो दैट टाइम लाइक वन प्रॉब्लम विल हैपन कि लाइक मुझे कुछ तो वहाँ पे यूज करना पड़ेगा, लाइक जैसे सेशन की जरूरत पड़ती है। तो सेशन का काम क्या होता है कि एक पेज से डेटा लेना और दूसरे पेज में डेटा लाइक वहाँ पे पास आउट करना। तो हम लोग पास आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस लाइक नॉर्मल पेजेस इफ आई एम गोइंग विद लाइक द डिफरेंट डिफरेंट पेजेस ना इन द सिंगल वेबसाइट देन ओनली। बट अगर लाइक मैं मल्टीव्यूज की बात करता था तो मल्टीव्यूज में लाइक हमें एक एडवांटेज मिला कि लाइक यहाँ पे हमें कुछ सेशन वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? बिकॉज वी आर हैविंग लाइक दी मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट व्यूज बट ऑन लाइक द सिंगल पेज ऑनली। ठीक है, मतलब एक ही पेज के अंदर हम लोग क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज को डिफाइन कर रहे हैं, करेक्ट। तो लाइक उसमें कैसे लाइक यहाँ पे कुछ भी सेशन या कुछ चीजें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, ताकि हम लोगों ने जो फर्स्ट व्यू वाला जो भी डेटा बनाया था वो हम लोग कहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, इन द लाइक लास्ट व्यू ओनली। ठीक है, सो लाइक ये ऑल द चीजें जितनी भी चीजें लाइक दिख रही है सारी चीजें पॉसिबल है बाय यूजिंग ओनली दी मल्टी व्यू ओनली. So now like in this like sessions like we'll discuss about like the user controls and the custom controls basically, how they're going to like use inside like the projects now. Okay, so I just come to the topic. So first we'll talk about like the user control versus the custom controls. ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में। बेसिकली डिफरेंस क्या है कस्टम कंट्रोल्स में और लाइक यूजर कंट्रोल्स में, क्या डिफरेंस आएगा। तो बेसिकली द यूजर कंट्रोल्स इज लाइक द डिफाइन फॉर लाइक द व्हाट लाइक वेयर वी कैन डिफाइन लाइक सम द कंपोनेंट्स और लाइक सम द वेब फॉर्म्स दैट वेब फॉर्म्स वी कैन यूज लाइक दी अगेन एंड अगेन द सेम टाइम। ठीक है, मतलब एक ही चीज लाइक अगर आप क्रिएट करते हो लाइक कि जैसे वेब फॉर्म हमारे पास होता है, तो इसका मेन पर्पस क्या होता है लाइक देखो, अगर मैं यूजर कंट्रोल्स की बात करता हूँ तो इट विल बेसिकली प्रोवाइड दी रीयूजेबिलिटी। एक ही फॉर्म क्रिएट करके आप क्या कर सकते हो, फॉर्म को लाइक वेब फॉर्म को रीयूजेबिलिटी में यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि एक ही वेब फॉर्म को जहाँ जहाँ पे जरूरत पड़े आपको लाइक वहाँ पे आप वो हर एक टाइम पे उसको हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो लाइक दैट इज द मेन पर्पज ऑफ लाइक दैट इज द मेन पर्पज और लाइक द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द यूजर कंट्रोल्स ओनली। बट व्हेन विल टॉक अबाउट लाइक द कस्टम कंट्रोल्स, तो कस्टम कंट्रोल में बेसिकली क्या होता है, तो कस्टम कंट्रोल्स आर नथिंग बट लाइक दी यूजर डिफाइंड कंट्रोल्स। बेसिकली जहाँ पे कस्टम कंट्रोल्स में हम लोग डिफाइन करेंगे कि जैसे हमारे पास बटन्स आता है लाइक देन चेक बॉक्स आता है। ठीक है, चेक बॉक्स है, देन लिस्ट बॉक्स आता है, ये सारे जो लाइक ये है लाइक ये किसके अंदर आता है, लाइक आपके कस्टम कंट्रोल्स के अंदर आते हैं। तो कस्टम कंट्रोल मतलब बेसिकली लाइक क्या हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली। तो कस्टम कंट्रोल्स का लाइक सबसे मेन और लाइक सबसे बेस्ट एडवांटेजेस ये होता है कि इसे ग्लोबली यूज़ किया जाता है, ग्लोबली पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है। ग्लोबल पर्पज मतलब क्या होता है यहाँ पे कि बेसिकली जैसे कि हमारे पास टूल बॉक्स है, तो टूल बॉक्स में से अगर मुझे जो लाइक टूल्स के लाइक रिक्वायरमेंट्स रहेगी, सो दैट ऑल द टूल्स आई कैन यूज ओवर देयर ना। तो ये जो टूल्स बॉक्स रहता है वो टूल्स बॉक्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, वो सारे टूल्स को वहाँ पे यूज़ करते हैं रिप्रेजेंटेशंस के लिए। तो उसका मेन पर्पज क्या है कि ग्लोबली कि जहाँ जहाँ पे जो वेब फॉर्म्स के अंदर आपको रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग लाइक वी कैन यूज दैट ना, लाइक ऑल द टूल बॉक्स इन द लाइक दी इन द वेब फॉर्म्स। तो बेसिकली लाइक कस्टम कंट्रोल्स का लाइक जो लाइक मेन एक्सटेंशंस होता है बेसिकली लाइक उसका मेन जो यूज़ है वो यूज़ कहाँ पे है कि सपोज जैसे मैंने किया लाइक मैं जैसे बोलता कि लाइक हमारे पास टूल बॉक्स है यहाँ पे। टूल बॉक्स के अंदर हमारे पास लाइक लेट्स से इफ आई जैसे टॉकिंग अबाउट लाइक द बटन। तो ये जो बटन करके ये जो चीज़ है लाइक ये बटन करके लाइक हम लोग कहाँ पे और कैसे यूज़ करते हैं, तो लाइक इसका ग्लोबल यूज़ है कि अगर एक बार लाइक यहाँ पे बटन को आपको जैसा चाहिए वैसे कोई भी वेब फॉर्म्स के अंदर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर कस्टम कंट्रोल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका मेन जो इंटरेक्शंस लेवल रहता है ये कंट्रोल्स का, सो दैट विल इंटरेक्ट विद लाइक योर टूल बॉक्स ओनली। ठीक है, बट अगर आप यूजर कंट्रोल्स की बात करोगे सो लाइक यूजर कंट्रोल्स इज नॉट लाइक बिलोंग्स फ्रॉम लाइक द टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स के साथ इसका कोई भी कनेक्शंस नहीं रहेगा यूजर कंट्रोल्स का। सो यूजर मतलब क्या रहेगा, यूजर अपना खुद का लाइक व्यू वहाँ पे डिफाइन करेगा, खुद का अपना वेब फॉर्म वहाँ पे डिफाइन करेगा जिसके अंदर मेन इंप्लीमेंटेशन पार्ट आएगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपका कस्टम कंट्रोल्स बेसिकली। अगर लाइक मैं एक्सटेंशंस की बात करूँ लाइक देखो बेसिकली लाइक फर्स्ट डिफरेंस अगर आप यहाँ पे देखोगे
यहाँ पे मैं बताता हूँ, लाइक देखो कस्टम कंट्रोल्स की अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे और यहाँ पे यूज़र कंट्रोल्स, तो ये जो कस्टम कंट्रोल है हमारा, इट्स इंटरेक्ट विद दी, ठीक है, इट्स इंटरेक्ट विद दी टिलबॉक्स, ठीक है। तो जो हमारा कस्टम कंट्रोल्स होता है बेसिकली लाइक ये किससे लाइक इंटरेक्टेड रहता है, एक आपका एक टूल बॉक्स इंटरेक्टेड रहता है। तो जो टूल बॉक्स हम लोग वेब फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, कि वेब फॉर्म्स के अंदर कुछ भी अगर पार्ट डिज़ाइन करना रहेगा, सो फॉर एनी डिजाइनिंग पार्ट लाइक वी वांट द टूल बॉक्स है, बिकॉज विदाउट टूल बॉक्स लाइक हम लोग कुछ भी चीज़ें डिज़ाइन नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो लाइक वी कैन यूज लाइक ऑल द थिंग्स फ्रॉम लाइक द टूल बॉक्स लाइक एट एनीवेयर। इसके लिए लाइक इसे बोलते हैं कि लाइक इसका जो मेन इंटरेक्शंस होता है वो टूल बॉक्स से लाइक ज़्यादा इंटरेक्ट करता ही है। और क्यों, लाइक इसका मेन पर्पज़ क्या, लाइक देखो यूज़ करने का, the purpose of custom control is what, is ग्लोबली ओनली, ठीक है। जहाँ जहाँ पे ग्लोबली आपको इसका लाइक यूज़ करना है, ग्लोबली इन द सेंस के लाइक आपको पता है कि टूल बॉक्स का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो टूल बॉक्स इज लाइक द वन ऑफ द पार्ट दैट वी कैन यूज इन साइड लाइक इन एनी फॉर्म ना, कि कोई भी फॉर्म्स आप क्रिएट कर लो, बिकॉज विदाउट एनी टूल बॉक्स लाइक वी आर नॉट गोइंग टू लाइक डिजाइन एनीथिंग ओवर देयर। सो आपका जो मेन यूआई का पार्ट रहता है, अगर यूआई आपको डिज़ाइन करना रहेगा तो यूआई के लिए सबसे बेस्ट लाइक सबसे मेन चीज़ हमें चाहिए दी टूल बॉक्स, बिकॉज उसके बिना लाइक हम लोग यूआई तो डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। और जो यूआई का लाइक इंटरेक्शन जहाँ पे आता है, यूआई इंटरेक्शंस आपको ये टूल बॉक्स ही प्रोवाइड करके देते हैं। और जहाँ पे टूल बॉक्स इंटरेक्ट होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कस्टम कंट्रोल्स ओनली। फॉर एग्जाम्पल लाइक वी कैन गिव लाइक सम एग्जाम्पल अबाउट लाइक द लेट्स से द बटन्स, चेक बॉक्सेस, ठीक है। ये सब लाइक कस्टम कंट्रोल्स है बेसिकली, लाइक दैट कंट्रोल्स लाइक वी कैन यूज इनसाइड लाइक द वेब फॉर्म्स बेसिकली। जैसे जैसे लाइक उसका यूज रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अभी लाइक अगर इसको यूज करने का अगर मैं बता दूं कि इसको यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग, और इसका इसका क्लास फाइल का एक्सटेंशंस क्या होता है, अगर लाइक कस्टम कंट्रोल्स को अगर मैं डिफाइन करने जाऊँ तो उसका क्या एक्सटेंशन लाइक वो फाइल डिफाइन करता है। तो उसका अगर क्लास फाइल का अगर आप एक्सटेंशन देखोगे तो दी एक्सटेंशन इज डिफाइंड बाय डॉट डी एल एल, ठीक है। तो जो आपका डॉट डी एल एल वाला फाइल बनता है वो एक्सटेंशन फाइल किसके लिए क्रिएट किया जाता है, ये कस्टम कंट्रोल्स के लिए बेसिकली। तो कस्टम कंट्रोल्स मतलब वहाँ पे अगर लाइक इसका यूज़ में देखा जाए तो मैंने बोला कि इसका यूज़ कहाँ पे है, कि जहाँ पे ग्लोबली लाइक जहाँ जहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी लाइक वेब फॉर्म्स के अंदर लाइक वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर ग्लोबल पर्पज ओनली। जहाँ जहाँ पे ग्लोबली लाइक कहा जहाँ जहाँ जो कोई भी वेब फॉर्म्स के अंदर हमें जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि लाइक अगर सपोज करो कि कोई वेब फॉर्म क्रिएट करना है, वेब फॉर्म के अंदर मैंने बोला कि लाइक मुझे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना रहेगा, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत है, टूल बॉक्स की जरूरत है। तो जब तक हमारे पास टूल बॉक्स ही नहीं तो मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर जितने भी लाइक जो भी कंट्रोल्स हमें लगने वाले हैं वो कंट्रोल्स को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, सो दैट ऑल द कंट्रोल्स आर बिलोंग फ्रॉम लाइक द टूल बॉक्स ओनली। और वो कंट्रोल्स को यूज़ करने से लाइक टूल बॉक्स तो चाहिए हमें, सो दैट टूल बॉक्स इज नथिंग बट इट्स डिफर फॉर लाइक द योर कस्टम कंट्रोल्स ओनली। तो यहाँ पे देखो लाइक ये जो कस्टम कंट्रोल्स की जो बात कर रहे हैं, कस्टम कंट्रोल्स मतलब ये क्या है, ये यही बात है कि बेसिकली इसके अंदर जो भी चीज़ें आ रहेगी वो टूल बॉक्स से रिलेटेड रहेगी और टूल बॉक्स से लाइक डिफाइन करेंगे। और इसका जो डॉट एक्सटेंशन डिफाइन होता है वो डॉट डी एल एल फाइल से लाइक इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट वॉट लाइक द कस्टम कंट्रोल्स बेसिकली हियर एंड हाउ टू यूज दिस बेसिकली द कस्टम कंट्रोल्स, ठीक है। इसका यूज़ कैसे करेंगे, जैसे मैंने बोला कि ग्लोबली इसका यूज़ आता है, बट अगर सपोज कर लो कि मुझे वेब फॉर्म्स के अंदर इसको यूज़ करना रहेगा, सो लाइक हाउ टू यूज़ इट देन। तो इसका सबसे सिंपल यूज़ है, देखो लाइक करना क्या रहता है इसके अंदर, कि सपोज कर लो कि मैंने मुझे अगर सपोज कर लो कोई भी एक वेब फॉर्म क्रिएट करना है, सो लाइक आई हैव जस्ट लाइक क्रिएट वन लाइक द वेब फॉर्म्स, सो दैट वेब फॉर्म विल बी लाइक एम्प्टी ओनली। और उसके अंदर कोई भी लाइक फॉर्म डिज़ाइन नहीं रहेगा, लाइक अगर मुझे उसके अंदर कुछ भी चीज़ें डिफाइन करने रहेगी तो किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, तो टूल बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। तो टूल बॉक्स के अंदर से लाइक जो टूल्स आप यूज़ कर दो ड्रैग एंड ड्रॉप के प्रोसेस पे, सो दैट आर नथिंग बट इट्स ओनली द कस्टम कंट्रोल्स ओनली। तो लाइक देखो लाइक जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइक कॉन्सेप्ट बेसिकली द कस्टम कंट्रोल्स यहाँ पे क्या होता है। तो लाइक जो आप कंट्रोल्स को यूज़ करते हो बेसिकली लाइक आपके पास जो ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए ऑप्शंस होते हैं इन द टूल बॉक्स, सी एक्चुअली वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इनसाइड लाइक दी वेब फॉर्म के लाइक मैन्युअली कुछ लाइक कोड लिखो उसके लिए, ओके। सो वी आर एक्चुअली नॉट डूइंग दैट थिंग्स ओवर देयर।
तो हमारा लाइक मेन पर्पस वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जो भी चीज़ें लाइक वहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं फॉर लाइक द यूआई पर्पस, सो दैट यूआई वी आर लाइक बेसिकली डिजाइन बाय यूजिंग द कस्टम कंट्रोल्स ओनली। तो यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप वाले फीचर्स वहाँ पे जो यूज कर रहे हो, सो दैट आर नथिंग बट यूर द कस्टम कंट्रोल्स ओनली। ओके, सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक द कस्टम कंट्रोल्स की लाइक जहाँ पे आपका ड्रैग एंड ड्रॉप वाला पार्ट्स आता है, ड्रैग एंड ड्रॉप द यूजर कंट्रोल्स, drag and drop of like normal controls, so that are nothing but the custom controls। ठीक है, तो लाइक हमें तो पता है कि लाइक देखो कोई भी अगर लाइक टूल्स को या कोई भी लाइक अगर कंट्रोल्स को मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना रहेगा फ्रॉम द लाइक टूल बॉक्स, सो कब कब लाइक हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप वाले फीचर्स यूज करते हैं बेसिकली लाइक सम टाइम लाइक व्हेन वी नीड लाइक दी वेब फॉर्म ना, लाइक व्हेन वी नीड टू लाइक क्रिएट लाइक सम वेब फॉर्म टू डिजाइन द वेब फॉर्म, सो दैट टाइम वी रिक्वायर दिस थिंग्स। ठीक है, अगर वेब फॉर्म क्रिएट करना है तो लाइक टूल बॉक्स की जरूरत है, टूल बॉक्स के अंदर से हम लोग क्या करते हैं, उसको लाइक कुछ भी टूल्स अगर यूज करना रहेगा तो लाइक बेसिकली हम लोग मैन्युअली कुछ लिखते नहीं, कुछ टैग क्रिएट कर देने कि ऐसा तो नहीं होता है कि लाइक अगर इसका एक टैग बना जैसे HTML का टैग हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, वैसा नहीं, यहाँ पे जो टूल बॉक्स के अंदर के जो टूल्स हम लोग यूज करते हैं, सो दैट ऑल द टूल्स लाइक वी आर यूजिंग फ्रॉम लाइक द टूल बॉक्स ओनली। ठीक है, बट टूल बॉक्स के अंदर के जो टूल्स हम लोग यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं, बाय यूजिंग द ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स। तो ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स में लाइक जो भी आप कंट्रोल्स को लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप में यूज करते हो, सो दैट कंट्रोल्स आर नथिंग बट यूर द कस्टम कंट्रोल्स ओनली। ठीक है, ये आपके कस्टम कंट्रोल्स होते हैं बेसिकली जो जो हम लोगों ने अभी तक लाइक टूल बॉक्स यूज किया हुआ है जो वेब फॉर्म डिजाइन करने के लिए, सो दैट इज नथिंग बट यूर द कस्टम कंट्रोल्स ओनली। एंड नाउ जस्ट लाइक कम टू लाइक द यूजर कंट्रोल, बेसिकली यूजर कंट्रोल मतलब होता क्या है और इसका मेन पर्पज किसके लिए, लाइक देखो ये किसके लिए बनाया जाता है, लाइक इसका एक्सटेंशंस क्या होता है, एक्सटेंशन फाइल इसका कुछ डिफरेंट होता है। तो बेसिकली लाइक फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट लाइक द यूजर कंट्रोल। So user control, the main purpose of the user controls is what? The main purpose of user control is for reusability। ठीक है, मतलब इसका मेन पर्पस क्या, देखो एक रीयूजेबिलिटी के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। सो देखिए लाइक यहाँ पे कुछ लाइक अलग इसका ये मीनिंग हमें मिल रहा है लाइक कस्टम कंट्रोल्स के लिए, और यहाँ पे कुछ लाइक डिफरेंट मीनिंग है कि यूजर कंट्रोल्स का लाइक सबसे मेन बेस्ट पर्पस क्या लाइक फॉर लाइक रीयूजेबिलिटी पर्पस ओनली। ठीक है, तो जहाँ पे लाइक हम लोग ऐसी कुछ चीज़ें क्रिएट कर दे कि एक ही चीज़ हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, तो वो टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, ये यूजर कंट्रोल्स को बेसिकली यूज कर सकते हैं। मतलब कैसे, फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको दे दूँ CSS वाला, जैसे CSS के अंदर मैंने आपको दिखा था लाइक जो हमारा प्रीवियस कुछ लाइक सेशंस के अंदर डिस्कस किया था अबाउट लाइक द CSS, जहाँ पे एक्सटर्नल CSS फाइल आता है आपके पास। तो एक्सटर्नल स्टाइल फाइल जो आता है आपके पास उसका डॉट एक्सटेंशन फाइल बनता है .css। तो ये जो फाइल होता है ना, ये भी फाइल देखो, ये भी फाइल रियूजेबल ही होता है। एक बार आपने ये फाइल क्रिएट किया तो ये फाइल आप किसी के साथ भी अटैच कर सकते हो फॉर लाइक मेकिंग द UI। तो जहाँ जहाँ पे UI आपको क्रिएट करना है वहाँ पे अगर ये फाइल में अटैच करो .css वाला, तो अटैच करने के बाद यहाँ पे आपको पूरा डिज़ाइन मिल जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो .css का लाइक हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी कुछ डिजाइनिंग वाले क्लास एंड सेलेक्ट, जो क्लास एंड आईडी सेलेक्टर्स हम लोग जो डिफाइन करते हैं .css फाइल के अंदर, सो दैट ऑल द थिंग्स लाइक वी आर अटैचिंग टू लाइक दी वेब फॉर्म्स ओनली ना। अगर वेब फॉर्म्स को लगा जाए तो लाइक इसका ऐसा कुछ लिमिट नहीं कि लाइक आप एट ए टाइम सिर्फ सिंगल फाइल के लिए यूज कर सकते हो, नहीं, लाइक यू कैन डिफाइन लाइक फॉर लाइक द n नंबर ऑफ टाइम्स, इट्स डिपेंड्स ऑन यू ओनली। तो आपको जितना जितना रिक्वायरमेंट रहेगा बेस्ड ऑन यूर रिक्वायरमेंट्स ओनली, लाइक यू हैव टू यूज दिस .css फाइल। तो जितने भी नंबर ऑफ पेजेस रहेंगे हमारे पास, वो हर एक पेजेस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकता हूँ, मैं .css फाइल को यूज कर सकता हूँ। द सेम थिंग इज देयर लाइक इन द लाइक द यूजर कंट्रोल्स ऑल्सो। So when we'll create like the user controls file now, so like the extensions of the user control is what, like see, user control file is defined by
ASCX एक्सटेंशन। देखिए इसका एक्सटेंशन देखो क्या बन रहा है, लाइक हमारे पास जो जो वेब फॉर्म है, तो वेब फॉर्म का कुछ अलग एक्सटेंशन है, इसका कुछ अलग एक्सटेंशन यहाँ पे मिलेगा। देखो अभी वेब फॉर्म जो हमारा बनता है उसका एक्सटेंशन होता है .ASPX, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव सर्वर पेज। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पेज की जगह पे ये सी आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल। तो एक्टिव सर्वर कंट्रोल यहाँ पे इसको बोलेंगे हम लोग, जो इसका एक्सटेंशन बन रहा है वो एक्टिव सर्वर कंट्रोल। ठीक है, तो एक्टिव सर्वर कंट्रोल का मतलब ये, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो फाइल आप जहाँ पे बनाओगे ना, ये फाइल शुड बी लाइक द रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबल ओनली, कि एक फाइल बनाने के बाद आपको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, और इजी वे से आप इसे एकदम यूज़ कर सकते हो कोई भी वेब फॉर्म के अंदर। मतलब इसका मेन पर्पस क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ। सपोज कर लो कि जैसे मैंने बोला कि CSS का आपको एग्जांपल दिया कि CSS का एक एक्सटर्नल साइड सीट फाइल है मेरे पास। अगर जहाँ जहाँ पे लाइक UI बनाने के लिए और UI डिज़ाइन करने के लिए जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसकी, for like the CSS, so like I can use like this CSS file directly ना, so I'm not going to write the like code for that CSS code again। ठीक है, क्यों? बिकॉज CSS के लिए जो है क्लास एंड ID सिलेक्टर्स का जो कोड चाहिए रहेगा वो पूरा कोड मैंने ये फाइल के अंदर लिखा हुआ है, सो दैट फाइल आई कैन डायरेक्टली यूज एनीवेयर। द सेम थिंग इज देयर लाइक इन द लाइक AS6 फाइल ऑल्सो। AS6 फाइल आपने एक बार क्रिएट किया तो ये भी सिमिलर ही रहता है, जैसे आप वेब फॉर्म को क्रिएट करते हो, वेब फॉर्म के अंदर UI बनाते हो, ऑल्सो लाइक यू आर परफॉर्मिंग लाइक सम द बैकएंड कोड ऑल्सो। तो जो भी चीज़ आप लाइक UI के साथ बैकएंड का कोड जो भी आप चीज़ें इंटीग्रेशन करते हो, वो ऑल द चीज़ें इज लाइक इट्स सिमिलर टू लाइक योर वेब फॉर्म्स ओनली। तो जो वेब फॉर्म्स करता है वही सेम चीज़ें AS6 करता है। तो बेसिकली फील लाइक वाई वे आर देन लुकिंग फॉर लाइक द डिफरेंट पेजेस, दैट AS6 पेज आई वांट लाइक द डिफरेंट वन, एंड द वेब फॉर्म लाइक आई वांट डिफरेंट वन। तो ये दोनों भी डिफरेंट पेजेस क्यों क्रिएट कर रहे हैं? सी if suppose like if I'm just like talking about like the web forms, अगर सपोज कर लो कि मेरे पास एक वेब फॉर्म है जो मैंने बनाया हुआ, उसका पेज का नाम है लेट्स से the home.aspx। तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू यूज दिस पेज लाइक अगेन एंड अगेन फॉर लाइक इन एनी एप्लीकेशन? कि अगर सपोज करो कि मेरे पास एक वेबसाइट है और मैं बोलता हूँ कि वो वेबसाइट्स के अंदर ये सेम पेज मुझे अगेन एंड अगेन यूज़ करना है, तो वो यूज़ कर सकता हूँ? तो नहीं बेसिकली, बिकॉज दिस इज माई एक्टिव सर्वर पेज, दिस इज अवर साइड पेज ओनली, सो इट कैन बी यूज बाय ओनली द वन टाइम। बट मुझे ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए जो मैं वेब फॉर्म के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। तो ये जो ASX फाइल जो जनरेट करके दे रहा है हमें, दैट इज एक्टिव सर्वर कंट्रोल फाइल। सो दिस फाइल आई कैन यूज एनीवेयर इन द लाइक द वेब फॉर्म्स। तो वेब फॉर्म के अंदर आपको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे हम लोग इसको फॉर्म कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये इसका मेन पर्पज होता है कि इसका एक्टिव सर्वर कंट्रोल फाइल का, ES6 फाइल का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो ये भी जैसे मैंने बोला कि ये फाइल कैसे, इसको वेब पेज नहीं बोलते हैं। इफ यू ट्राई टू रन दिस फाइल ना, सो लाइक इट विल नॉट शो एनी एरर लाइक, और लाइक इट विल नॉट आल्सो द वर्क। क्यों? बिकॉज ये फाइल रनेबल नहीं है। जैसे अगर मैं CSS फाइल की बात करता हूँ, अगर CSS फाइल आपने एक्सटर्नली बना दिया और आपको मैंने बोला कि लाइक CSS फाइल को आप रन करके देख लो, तो रन होगा क्या? नहीं, लाइक ये वर्केबल नहीं रहेगा। क्यों? बिकॉज CSS फाइल इसके लिए बनाई जाती है ताकि अगर जहाँ जहाँ पे आपको UI की जरूरत है, वो UI के लिए स्पेशली हम लोग क्या कर सकते हैं, CSS फाइल को डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं, और जो फाइल के साथ आप अटैच करते हो वहाँ पे उसका डिजाइनिंग पार्ट मिल जाता है आपको, करेक्ट? इन द सेम केस लाइक when we are defining this like the user control file ना, तो यूजर कंट्रोल फाइल्स के अंदर भी क्या हो रहा है, सेम चीज हो रहा है कि एक बार मैंने ASX फाइल बना दिया तो अगर इसको ट्राई करोगे तो लाइक रन दिस फाइल ना, सो ये फाइल रनेबल नहीं रहेगा और ये फाइल रन भी नहीं हो पाएगा। क्यों? बेसिकली ये फाइल इसके लिए बनाया गया है ताकि अगर ये फाइल को मैं कहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ। कहाँ पे? इन द सेंस कि लाइक अगर सपोज करो कि मैं अगर कुछ वेब फॉर्म्स के अंदर यूज करने जा रहा हूँ या वेब फॉर्म क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो इन एनी वेब फॉर्म लाइक आई कैन यूज दिस लाइक AS6 फाइल। So let's take one example here, like I will give you one example. सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे एक फाइल बना दिया, एक फाइल का नाम क्या है मेरा, user.ascx। ठीक है, ये क्या है, मेरा एक्टिव सर्वर कंट्रोल फाइल है, मतलब ये आपका यूजर कंट्रोल फाइल हो गया। और सपोज कर लो कि ये जो AS6 फाइल है इसके अंदर मैंने कोई तो डिजाइन पैटर्न बनाया हुआ है। कि यहाँ पे क्या डिजाइन पैटर्न मैंने बनाया हुआ है कि यहाँ पे बेसिकली जैसे यहाँ पे चाहिए मुझे दी एक एम्प्लॉइज का आर्किटेक्चर बना रही थी, लाइक उसके अंदर क्या चाहिए, हमें एक नेम चाहिए, ID एंड सपोज कर लो कि सैलरी चाहिए। तो इसका मैंने क्या किया, UI बना दिया। नीचे हमारे पास बटन रहेगा। ठीक है, तो जैसे मुझे क्या चाहिए यहाँ पे लेके यहाँ पे 3 टेक्स्ट बॉक्सेस है। अगर 3 टेक्स्ट बॉक्स पे अंदर जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैं फिल आउट करूंगा और जैसे सबमिट बटन को मैं क्लिक करूंगा तो सबमिट बटन के ऊपर क्या होना चाहिए, मेरा रिस्पॉन्स जनरेट होना चाहिए। तो इसका मैंने UI कोड भी लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड अगेन लाइक आई हैव रिटन ओनली द बैक एंड कोड ऑल्सो हियर।
मतलब बैकएंड कोड भी मेरा रेडी है इसके साथ। तो बट ये कोड कहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, देखो ये जो कोड की भी जो बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरा कोड में लिखा हुआ है ये फाइल के अंदर, user.asx फाइल के अंदर। तो अगर सपोज कर लो कि इफ समवन इज लाइक ट्राइंग टू रन दिस फाइल के लिए, यहाँ पे यूआई तो है, बैकएंड कोड भी है, तो ये रन क्यों नहीं होगा। अगर सपोज करो कि कोई यूजर अगर इसे रन करने का ट्राई भी करेगा तो ये फाइल रनेबल नहीं है, ये फाइल रन नहीं होगा। बट ये फाइल को यूज किया जा सकता है कोई फाइल के साथ। मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो कि अगर ये फाइल बनाया हुआ है, मैंने क्या किया, एम्प्लॉयज का पूरा यूजर इंटरफेस बना के रखा है विद बैकएंड इंटीग्रेशंस। अगर ये कंटेंट्स को, ये जो कंटेंट इसने बना के रखा है, इसको अगर मुझे यूज करना है कहाँ पे, तो हाउ वी आर गोइंग टू यूज दैट कंटेंट्स। सो हियर सपोज लाइक आई विल क्रिएट द लाइक वेब फॉर्म। तो हमें पता है वेब फॉर्म का लाइक जो एक्सटेंशन आता है आपका ASPX आता है, एक्टिव सर्वर पेज, ठीक है। और यहाँ पे सपोज करो कि test.aspx फाइल बना दिया मैंने। बट देखो लाइक यहाँ पे क्या करूँगा मैं, अगर इसका यूज आपको देखना है user.asx फाइल का, जो मैंने फाइल यहाँ पे क्रिएट किया, तो इसका मेन पर्पज देखना रहेगा। तो इसका मेन पर्पज कैसा रहेगा, देखो ये जो फाइल बनाया ना, ये पेज फाइल बनाए, इसके अंदर भी लाइक आपको UI की जरूरत पड़ेगी प्लस बैकएंड कोड की भी जरूरत पड़ेगी आपको इसके अंदर। तो मैं क्या करने जाऊंगा इसके अंदर, लाइक अगर मुझे UI बैकएंड कोड चाहिए तो लाइक इसका देखो दोनों भी कोड लाइक मैंने ये फाइल के अंदर क्रिएट किया हुआ है ASX फाइल के अंदर। सो कैन आई यूज दिस फाइल इनसाइड दिस। इफ सपोज इफ आई जस्ट लाइक वांटेड टू इंपोर्ट दिस फाइल इनटू दिस फाइल इन द ASPX फाइल, सो क्या होगा इसमें फिर, अगर इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया ये फाइल के अंदर, तो इससे होगा क्या, जो चीजें UI वाला बैकएंड कोड इंप्लीमेंटेशन आपने जो इसके अंदर बनाया हुआ है, वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको फिर से ये सेम चीजें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, बिकॉज लाइक वी आर गेटिंग दिस एक्सेस ऑफ लाइक ऑल द कंट्रोल्स फ्रॉम दिस पेज टू दिस पेज। तो ये ASX पेज क्या करे, ASX पेज के अंदर जो भी चीजें इसने लाइक डिफाइन की है, जो भी चीजें इसने क्रिएट की हुई है, वो सारी चीजें मैं किसके अंदर यूज करा हुआ, इसके अंदर, ठीक है। मतलब एज लाइक ऑफ लाइक द इनहेरिटेंस की तरह भी बात कर सकता हूँ। इनहेरिटेंस में कैसे होता है कि एक बार लाइक पैरेंट क्लास को अगर चाइल्ड क्लास के अंदर मैंने डिराइव किया, तो इसका मतलब क्या है, द चाइल्ड क्लास कैन एक्सेस लाइक ऑल द प्रॉपर्टीज और लाइक द मेथड फ्रॉम द पैरेंट क्लास ओनली, करेक्ट। तो पैरेंट क्लास के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज मेथड रहेगा वो सारे वो चाइल्ड क्लास को एक्सेस दे देते हैं। द सेम थिंग इज देयर कि एक बार अगर आपने ये ASX फाइल को अगर इंपोर्ट किया ना ये फाइल के अंदर, ASPX फाइल के अंदर, so you don't need to define like or like you don't need to create anything inside this like page। क्यों, बिकॉज यहाँ पे एक बार मैंने इंपोर्ट किया, तो इंपोर्ट करने के बाद इसके ये फाइल के अंदर जो भी चीज़ें बनाई हुई है वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। इंपोर्ट हो जाना इन द सेंस क्या होता है कि सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी, UI भी मिल जाएगा और कोड बेंड फाइल भी आपको मिल जाएगी। तो आपको ये चीज़ें आपको क्रिएट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ओके, सो बेसिकली लाइक देखो ये इसका जो मेन पर्पज रहेगा, ये मेन पर्पज इसका क्या रहेगा बेसिकली, ये इसका जो मेन पर्पज है रीयूजेबिलिटी की यूज़ करते हैं हम लोग, जहाँ पे रीयूजेबल कंपोनेंट्स हम लोग बोल सकते हैं कि जहाँ पे कुछ भी चीज़ें अगर मुझे रीयूजेबल में यूज़ कर रहे हैं। अभी ऐसा नहीं कि सपोज करो कि ASX फाइल बनाया हुआ है मैंने, तो मैं सिर्फ एक सिंगल वेब फॉर्म के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, नहीं, आपको जितने चाहिए उतने n नंबर ऑफ वेब फॉर्म के साथ मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो उसका एक्सेस की क्या बात कर सकता हूँ मैं, लाइक देखो यहाँ पे वी कैन एक्सेस दिस फाइल into any web form, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई भी वेब फॉर्म नहीं है कि जहाँ पे लाइक उसका एक्सेस हमें नहीं मिलेगा, और एक्सेस हम लोग ले नहीं सकते किसका, कौन सा फाइल का, फ्रॉम लाइक द ASX एक्सटेंशन फाइल, जो एक्टिव सर्वर कंट्रोल वाला फाइल बना रहे। तो नहीं लाइक इसका फाइल का एक्सेस देखो ये कहाँ पे भी मिल सकता है आपको, और जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो आसानी से। बट इसका एक्सटेंशन फाइल सिर्फ आपको समझना है कि एक्सटेंशन फाइल क्या है, इसका ASX फाइल है। तो आपको फाइल कहाँ पे मिलेगा, कैसे बनेगा, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा लाइक जब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तब। ओके, सो प्रैक्टिकली जब लाइक आप इसके अंदर आओगे तो उसके अंदर क्या होता है, जो चीज़ें चाहिए रहती है, सिर्फ अगर मैं बात करता हूँ कि अगर सपोज करो कि ASX वाला जो कंट्रोल्स है, जहाँ पे यहाँ पे जो चीज़ें आपने इंप्लीमेंट किए हुए हैं, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल टेक द लाइक CSS वाला एग्जांपल, तो आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। लाइक जैसे देखो CSS में कैसे होता है, जैसे मैंने बोला कि लाइक मेरे पास एक test.aspx पेज है ये वाला, और मेरे पास एक फाइल है style.css। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास कुछ UI बना के रेडी है। यहाँ पे सिर्फ ये जो लाइक CSS के लिए लाइक जो हमारे पास क्लास और ID सेलेक्टर चाहिए ना, उसका जो लाइक डिजाइनिंग पार्ट बनाया हुआ है वो पार्ट इसके पास नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अभी ये पार्ट फिर से बनाने थोड़ी बैठूंगा, ये पार्ट पहले से बना हुआ है किसके अंदर, ये फाइल के अंदर बनाया हुआ है .css फाइल के अंदर। तो अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये फाइल को डायरेक्टली मुझे क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने से क्या होगा, ये फाइल के अंदर जितनी भी सारी चीजें, ये सारी चीजें लाइक इसके अंदर एक्सेस हो जाएगी।
तो जो जो क्लास एंड आईडी सेलेक्टर इसने जो डिफाइन किया रहेगा ना ये फाइल के अंदर, ये सारे यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा और ये यूआई इसका लाइक अच्छे से अच्छा लाइक यूआई आपका बन पाएगा। ठीक है, बट लाइक फॉर एक्सेसिंग दिस, इसको कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं? अभी जैसे मैंने बोला स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल को मुझे ये वाले एएसपीएक्स फाइल में अगर एक्सेस करना रहेगा, सो हाउ टू एक्सेस इट बेसिकली। तो इसको भी एक्सेस करने के लिए देखो हमारे पास लाइक दी ऑप्शंस होता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आता है हमारे पास? तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं लिंक टैग बेसिकली, लिंक। और यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स आते हैं, आरईएल जिसको रिलेशनशिप बोलते हैं, यहाँ पे आता है आपका स्टाइल शीट, एंड सेकेंड एट्रीब्यूट इट विल बी डिफाइन विद लाइक दी href हाइपरलिंक रेफरेंस, जो लाइक रेफरेंस हमें पास करना पड़ता है कौन से फाइल का, फ्रॉम दिस फाइल स्टाइल डॉट सी एस एस। तो ये बेसिकली यूज हो गया बाय यूजिंग द सीएसएस फाइल ना, ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल। बट नाउ लाइक विल जस्ट लाइक कम टू दिस वन फाइल की ASPX फाइल को अगर मुझे इंपोर्ट करना है इन दी ASPX फाइल, सो लाइक हाउ टू यूज इट, what is the syntax, what like the registrations or tag like we have to use over there, so that like we'll see over there, like see यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे इंपोर्टिंग का सेक्शन इसका कैसे बनेगा वो। Here we are importing .aspx file in .aspx फाइल। ठीक है, मतलब आपका जो वेब फॉर्म कहाँ पे लाइक आपका वेब फॉर्म जो क्रिएट हुआ है वो ASPX के अंदर है, जो एक्टिव सर्वर पेज को हम लोग बोल रहे हैं। और इसके अंदर में कौन सा फाइल इंपोर्ट करने जा रहा हूँ? ASCX एक्टिव सर्वर कंट्रोल वाला जो फाइल है, इसको मैं वहाँ पे अभी आपको इंपोर्ट करने जा रहा हूँ वहाँ पे। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए देखो लाइक यहाँ पे हमारे पास एक डायरेक्टरीज आता है, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया लाइक व्हेन वी हैड स्टार्टेड लाइक द ESP ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट टाइम लाइक वी डिसाइड लाइक डिस्कस लाइक वन डायरेक्टरी दैट इज अ पेज डायरेक्टरीज ओनली। तो पेज डायरेक्टरीज का यूज क्या होता है, लाइक वहाँ पे कौन से लैंग्वेज आप यूज करो, कौन सा लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन आता है, सो दैट ऑल द थिंग्स लाइक वी कैन डिफाइन इनसाइड दिस ना। बट अगेन सी यहाँ पे जो इंपोर्ट करने के लिए आपको जो डायरेक्टिव चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा डायरेक्टिव देखो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग रजिस्टर डायरेक्टिव्स। सो बेसिकली देखो मेन पर्पस क्या है कि अगर आपको कोई भी ASX वाला फाइल अगर आपको वेब फॉर्म्स के अंदर यूज करना है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। कौन सी? ये वाले फाइल को यहाँ पे यूज करने के लिए उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और उसका इंपोर्टिंग वाला लाइक पार्ट कैसे और क्या प्रोसेस है देखो, बाय यूजिंग द @रजिस्टर, ये मेरा डायरेक्टिव्स है, ये मेरा डायरेक्टिव्स है। और इसके अंदर जो मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे देखो 2 से 3 एट्रीब्यूट्स का आपको जरूरत पड़ेगी अगर इसको इंपोर्ट करना है। तो रजिस्टर मतलब क्या करने जा रहा हूँ मैं, जो ASX वाला फाइल है वो मैं इसके अंदर रजिस्टर करने जा रहा हूँ ASPX के अंदर। तो इसको रजिस्टर करने के लिए देखो क्या क्या चीजें मिलेगी आपको, एक ही मिलेगा एट्रीब्यूट आपको इसके अंदर टैग प्रीफिक्स, सेकेंड एट्रीब्यूट आपको मिलेगा इसके अंदर टैग नेम, एंड देन थर्ड एट्रीब्यूट यहाँ पे आपको मिलेगा दैट इज सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीजें देखो लाइक 3 एट्रीब्यूट बहुत नेसेसरी है, लाइक विदाउट इसके बिना लाइक आप इसको इजीली कहाँ पे भी एक्सेस नहीं कर सकते या कहाँ पे भी इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर ये रजिस्टर ये फाइल को अगर ASX फाइल को आपको कहाँ पे भी रजिस्टर करना रहेगा इन द वेब फॉर्म्स फाइल, तो वेब फॉर्म फाइल में लाइक रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि लाइक आपका ये जो टैग है ये रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर ये टैग को मैं एक बार रजिस्टर कर लूँ कौन से फाइल के अंदर, ASPX फाइल के अंदर, सो वंस यू रजिस्टर्ड इट ना, सो लाइक आफ्टर इट लाइक यू कैन सी द मेन रिजल्ट। तो जो जो चीजें का लाइक रिजल्ट जो लाइक वहाँ पे डिफाइन है ना इन लाइक ASPX फाइल, सो दैट एवरीथिंग यू कैन सी इनसाइड लाइक द ASPX। ओके, सो लाइक उसके लिए क्या चाहिए, सिर्फ हमें उसके लिए सिर्फ रजिस्टर करना पड़ता है डायरेक्टरी को, और डायरेक्टरी को एक बार रजिस्टर किया आपने तो उसके बाद ये सारी चीजें एक्सेसिबल मिल जाएगी हमें। तो आप पे टैग प्रीफिक्स रखता है, टैग प्रीफिक्स में कुछ भी नाम दे सकते हो आप, यहाँ पे लेट से दी A और एक टैग नेम मैंने दिया B करके। तो अभी इसकी जरूरत क्या हो रही है, SRC के अंदर क्या लिखना है आपको, तो आपका जो SRC डिफाइन होगा वो डिफाइन होगा बाय यूजिंग दिस फाइल user.ascx फाइल। तो यहाँ पे जो आपका फाइल का नाम आएगा, यहाँ पे क्या फाइल का नाम आएगा, user.ascx, मतलब यूजर वाला ASX वाला जो फाइल है इसको मैंने यहाँ पे अटैच किया रजिस्ट्रेशन में, तो इसको मैंने इंपोर्ट किया। बट अगेन सी लाइक आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस लाइक टैग, अगेन दी फाइल विल बी नॉट लोडेड ओवर देयर। ठीक है, फाइल आपका प्रॉपर्ली लोड नहीं हो पाएगा, तो इसको प्रॉपर लोड करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए लाइक विल सी इनटू, ठीक है, आई जस्ट लाइक रिमूव दिस,
देखो ये फर्स्ट स्टेप तो आपको ये करना रहेगा यहाँ पे, और जो सेकंड स्टेप्स रहेगा देखो लाइक यहाँ पे इनफ नहीं है इतने स्टेप्स, सिर्फ 2 स्टेप्स आपको लगेगी। तो फर्स्ट स्टेप में पहले तो मैंने रजिस्टर किया, बट क्या रजिस्टर और कहाँ पे करना है दैट विल बी आल्सो इंपॉर्टेंट। सो डोंट डू दिस थिंग कि लाइक एएसपीएक्स फाइल को मैं ASCX के अंदर लाइक इंपोर्ट करवा रहा हूँ, रजिस्टर करवा रहा हूँ, तो वैसे पॉसिबल नहीं होगा। तो जो ASCX फाइल है उसको आप कहाँ पे भी कोई भी वेब फाइल के अंदर, वेब फॉर्म्स के अंदर इंपोर्ट करवा सकते हो बाय पासिंग दिस लाइक रजिस्टर डायरेक्टिव्स। ठीक है, तो उसके अलावा लाइक जहाँ पे रजिस्टर डायरेक्टिव पास करो, यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट टैग, प्रीफिक्स, टैग नेम और SRC। और जो सेकंड स्टेप्स होता है, सेकंड स्टेप आपका जो मेन इंप्लीमेंटेशन पार्ट है, आफ्टर यू पासिंग दिस लाइक द रजिस्टर डायरेक्टिव्स अगेन लाइक इट वोंट बी एक्सेसिबल दिस पेज इनसाइड दिस पेज हियर। क्यों? बिकॉज बेसिकली उसके जो कंट्रोल्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए लाइक वी नीड टू क्रिएट लाइक द फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म तो रहता है आपका यहाँ पे वेब फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे रहेगा रन एट इज इक्वल्स टू सर्वर। ठीक है, ये तो रहता ही है जहाँ पे लाइक आप फॉर्म्स क्रिएट करते हो। बट अभी यहाँ पे क्या चलेगा, देखो इस सेकंड स्टेप में हमें क्या बनाना है, ये तो बनाने की जरूरत नहीं, फॉर्म तो पहले से बना के रखता है यहाँ पे, मतलब फॉर्म तो पहले से रेडी रहता है इसके अंदर, तो फिर से क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमें क्रिएट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक टैग क्रिएट करना है। कौन सा टैग क्रिएट करना है यहाँ पे? तो ये जो रजिस्ट्रेशन में आपने इंपोर्ट किया ना टैग प्रीफिक्स और टैग नेम में, तो इसका जो टैग बनेगा, देखो क्या टैग बनता है इसका, टैग प्रीफिक्स कोलन टैग नेम। सेम इसको भी अगर आपको यूज करना है, रन एट इज इक्वल टू सर्वर, क्लोज कर लो टैग को। तो ये देखिए लाइक इसका जो टैग आपका जो बनने वाला है वो टैग क्या नाम से बनेगा, इसका टैग प्रीफिक्स कोलन टैग नेम। मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप देखोगे तो टैग प्रीफिक्स का नाम मैंने क्या दिया, ए, तो आपका टैग का नाम बनेगा ए कोलन बी। सी एक्चुअली दिस इज नॉट यूर द कस्टम कंट्रोल, अगर कस्टम कंट्रोल रहेगा तो वहाँ पे ASP कोलन टेक्स्ट बॉक्स करके आता है, ASP कोलन बटन करके आता है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। ये यूजर कंट्रोल जो यूजर ने खुद से डिफाइन किया हुआ है, जो टैग प्रीफिक्स और टैग का नाम जो लेके उसने पास किया हुआ है, तो वही सेम चीज आप टैग के लिए आप यूज कर सकते हो। इसके बाद रन एट करके दे देंगे, और ये टैग को हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। और जैसे आप क्लोज करोगे वैसे जो भी लाइक ASX फाइल का जो एक्सटेंशन था लाइक वो सारी एक्सटेंशन चीजें आपको ASX फाइल में मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, सो दैट इज लाइक मेन पर्पस लाइक यूज लाइक द ASX फाइल। तो इसका मेन यूज यही है कि लाइक इसका मेन इंपॉर्टेंस यही है कि एक बार आपने ASX फाइल कहाँ पे भी बना दिया, सो दैट फाइल आई कैन एक्सेस लाइक एनीवेयर। तो यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है कुछ भी चीज़ों का, लाइक ये नहीं, ये स्पेसिफिकेशन कि आपको कहाँ पे और कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये फाइल आपको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आप इजीली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो लाइक दैट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग दिस लाइक द ASX फाइल। अगेन सो लाइक आई विल शो लाइक द सम प्रैक्टिकल थिंग्स एंड देन ओनली लाइक विल जस्ट लाइक कम टू दिस। ठीक है, जस्ट कम टू द प्रैक्टिकली। We'll just come into this. ठीक है, सो लाइक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेब फॉर्म क्रिएट करके देख लेंगे, इसका यूज़ हमें अगर देखना रहेगा कि कैसे क्या इसका यूज़ आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक वेब फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। बट सी बिफोर द वेब फॉर्म लाइक जैसे मैंने डिस्कस किया कि लाइक अगर कस्टम कंट्रोल्स को अगर आपको देखना रहेगा तो कस्टम कंट्रोल्स आपको कहाँ पे मिलते हैं, देखो ये जो टूल बॉक्स आपका यहाँ पे, तो टूल बॉक्स के अंदर ये अवेलेबल है, देखो ये। तो जो भी लाइक टूल्स आप ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हो वो सारे कंट्रोल्स आपके सब यूज़र का कस्टम कंट्रोल्स के अंदर आते हैं। ये सारे कंट्रोल जो है ये सब कस्टम कंट्रोल से आपके हो जाएंगे। बट अगर यूज़र कंट्रोल्स को अगर आपको यूज़ करना रहेगा तो उसके लिए पहले बेसिकली क्या करना है, देखो इसको राइट क्लिक करना है यहाँ पे, ऐड न्यू आइटम, और यहाँ से देखो कोई भी फाइल आपको सिलेक्ट अभी करनी नहीं है, आपको यहाँ पे देखो सर्च करना है, या तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, देखो अगर ड्रॉप डाउन भी चले जाओगे नीचे
ठीक है, यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मैं। देखो यहाँ पे आ गया, लाइक जैसे मैंने यूजर करके सर्च किया तो यहाँ पे देखो एक फाइल आ गया, वेब फॉर्म यूजर कंट्रोल्स। तो ये वाला फाइल हमें यहाँ पे चाहिए, वेब फॉर्म यूजर कंट्रोल वाला। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया फाइल को, एंड देन जस्ट ऐड इट। देखो ऐड करने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ कुछ भी कंटेंट नहीं, ना HTML दिख रहे हैं, ना कुछ भी हेड या ना कुछ बॉडी टैग दिख रहे हैं। बट अगर सेम चीज़ जब भी मैं लाइक वेब फॉर्म क्रिएट करता तो वेब फॉर्म के अंदर ये सारी चीज़ें बन के मिलती थी हमें। ठीक है, यहाँ पे वैसा नहीं, बट यहाँ पे देखो डिज़ाइन वाला पार्ट है। आप तो आपको जो चाहे वैसे आप डिज़ाइनिंग बना सकते हो इसके अंदर भी। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा लाइक स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आप लाइक UI या कुछ चीज़ें बना नहीं सकते हैं। येस, यू कैन गो फॉर दैट थिंग्स ऑल्सो, लाइक अगर आपको UI वगैरह बनाना रहेगा, सो दैट थिंग्स ऑल्सो लाइक यू कैन यूज इट इन साइड दिस। तो अगर सपोज कर लो कि मैं एक सिंपल सा UI बनाने जा रहा हूँ, टेक द लाइक द एम्प्लॉयज वाला सैम्पल UI ID, एक ID नेम, और यहाँ पे लेता हूँ मैं सैलरी। और यहाँ पे मैं लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स। तो जो ID नेम और सैलरी के लिए जो वैल्यू चाहिए हमें, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को ट्रैक करेंगे। और एक नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स, और ये वाला टेक्स्ट बॉक्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे सैलरी के लिए। ठीक है, तो देखो ये नॉर्मल UI है, जैसे लाइक हम लोग वेब फॉर्म के लिए UI यूज़ करते हैं वैसे कि वैसे सेम टू सेम UI में इसके लिए भी यूज़ करी जा रहा हूँ। तो लाइक देखो ये जो UI बना होगा, और भी लाइक मैं इसका बैकएंड इंटीग्रेशन पार्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ बटन रहेगा यहाँ पे, बटन रहेगा यहाँ पे, आता हूँ प्रॉपर्टीज के अंदर, और बटन का नाम मैंने यहाँ पे दिया सबमिट बटन करके। जैसे सबमिट बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँ वैसे मुझे सारा डिटेल्स मिलना चाहिए। ठीक है, देखो लाइक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि लाइक वैसे ये तो लाइक वेब फॉर्म की तरह ही है। बट अगर ये पेज को मैं दिखाता हूँ, लाइक रन करके भी दिखाऊंगा ये पेज को, जैसे ये बन जाएगा वैसे। तो बटन क्लिक इवेंट्स में मुझे क्या करना है, चीज़ें कुछ ऐड करने हैं अभी क्लिक इवेंट्स पे। तो मेरे पास 3 डिटेल्स है स्ट्रिंग में, मेरे पास एक नेम है, एक इंटीजर में ID, और एक डबल में मैं लेता हूँ सैलरी। और तीनों का भी वैल्यू मुझे यूजर इनपुट करवाना है। तो लाइक नेम का वैल्यू फ्रॉम लाइक आई एम टेकिंग फ्रॉम लाइक द टेक्स्ट बॉक्स 1, और सेम ID का वैल्यू चाहिए तो ये ID का वैल्यू आ रहा है हमारे टेक्स्ट बॉक्स 2 से। सर ये जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है उसका डिफाइन किसके लिए मैंने किया है, ये ID के लिए स्पेशली डिफाइन किया हुआ है। तो ये जो लाइक नेम वाला पार्ट है इसके अंदर कौन सा टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, आपका टेक्स्ट बॉक्स 2। और ID के लिए हम लोग जो टेक्स्ट बॉक्स यूज करें ये कौन सा है हमारा, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। और यहाँ पे सैलरी का जो वैल्यू है उसको ऐड करेंगे टेक्स्ट बॉक्स, थ्री डॉट टेक्स्ट। बट अगेन देखो यहाँ पे दोनों ही जगह पे एरर आ रहा है, बिकॉज क्यों, यहाँ पे इंटीजर में चाहिए। इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए ब्रैकेट में पुट कर लो इसको, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ये इंटीजर में कन्वर्ट किया, और ये चाहिए मुझे डबल में। और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ डबल में, तो इसको लिखूंगा डबल डॉट पार्स। ठीक है, इसके तो लाइक मैंने क्या किया, इसको डबल में कन्वर्ट किया,
और इसको मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले कर लेता हूँ। बट डिस्प्ले करने के लिए अगेन देखो मुझे कुछ लेबल चाहिए, लेबल भी वगैरह कुछ नहीं है हमारे पास। यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग, लेबल लेते हैं। तो ये लेबल किसके लिए चाहिए, हमें कुछ डेटा डिस्प्ले करने के लिए। तो इसको लेबल को मैं एम्प्टी कर देता हूँ और इसको कॉपी करेंगे लेबल को। देखो ऐसे 3 लेबल ले लिया मैंने, जहाँ पे एक आईडी, नेम और मेरा सैलरी का वैल्यू आ सकता है। और बटन क्लिक इवेंट को मैं जनरेट कर देता हूँ। तो लेबल 1 के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं योर नेम। कर्ली बेसिस के अंदर हम लोग डिस्प्ले करेंगे इसको, नेम को। सेम आई विल टेक लाइक द लेबल 2। और यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे यूर। और यहाँ पे मैंने आईडी को डिस्प्ले किया। सेम लेबल 3 वी हैव डॉट टेक्स्ट। इसके अंदर क्या चाहिए हमें डेटा, योर सैलरी। और यहाँ पे सैलरी का वैल्यू डिस्प्ले किया। तो लाइक देखो अभी ये पेज का काम तो हो गया, जिसे हम लोग वेब फॉर्म में क्रिएट करते थे। ये सारी चीज़ें मैंने अभी AS6 फाइल में क्रिएट किया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ट्राई करता हूँ रन करने का। तो अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखो दोनों फाइल सेव हो जाएगी। और सेव होने के बाद में क्या करता हूँ, इनको रन कर लेता हूँ। देखो ये AS6 फाइल को मैं अभी रन करने जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। देखो ये ASPX फाइल रन हुआ है। हमें ASPX नहीं, AS6 चाहिए। यहाँ से कौन सा वाला फाइल चाहिए मुझे, तो ये वाला फाइल चाहिए। कहाँ पे गया ये AS6 फाइल, दैट इज यूजर फाइल। ये वाला वेब यूजर कंट्रोल डॉट AS6। इसको अगर सेट स्टार्ट पेज करता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे सेट स्टार्ट फाइल करने के लिए कोई ऑप्शन भी नहीं है। और इसको रन भी कैसे करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे राइट क्लिक करके दूसरा कोई ऑप्शन मिलता है क्या रन करने का, देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये फाइल रन करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो अगर फाइल को रन करना रहेगा तो उसके लिए हम लोग ने क्या बोला, हमें एक वेब फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, हमें एक वेब फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग वेब फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। और इसका नाम मैं देता हूँ यूजिंग AS6। मतलब यहाँ पे इसके अंदर मैं AS6 फाइल को यूज़ करने जा रहा हूँ। तो लेकिन देखो अभी इसके अंदर अगर आप डिज़ाइनिंग के अंदर देखोगे, तो इसको मैं क्या करता हूँ, सेट स्टार्ट पेज करता हूँ। और मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ पहले, तो इसके पास क्या क्या है अभी।
ठीक है, इसको एक बार रन करके देख लो और इसके अंदर देखो पहले क्या मिलता है वहाँ पे। पहले देखो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एम्प्टी फाइल हमारे पास आ रहा है डिस्प्ले होके। क्यों? बिकॉज इसके अंदर कुछ है ही नहीं। बट यहाँ पे अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे किसका क्या इंपोर्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये जो एक वेब यूजर कंट्रोल वाला जो फाइल बना हुआ है ASX फाइल वाला, उसको मुझे इसके अंदर देखना है उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है वो। तो मैं जब सोर्स के अंदर आता हूँ, यहाँ पे देखो सोर्स के अंदर, तो मुझे यहाँ पे कुछ बनाने नहीं है, लाइक मुझे वेब फॉर्म वगैरह कुछ चीज़ें बनानी नहीं है, मैंने एक वेब फॉर्म बना के छोड़ दिया है। बट यहाँ पे भी आप देखते हैं कि उसको रजिस्टर कैसे करेंगे। देखिए अगर AS6 फाइल को अगर आपको रजिस्टर करना है तो कहाँ पे रजिस्टर करना है, एट द टॉप। और यहाँ पे पेज के नीचे देखो फिर से ये बना होगा टैग में, ये रजिस्टर्ड करके। और रजिस्टर के अंदर लाइक देखो आपको क्या क्या एट्रीब्यूट चाहिए यहाँ पे। एक तो SRC होता है, सोर्स को तो कौन सा फाइल अटैच करना है मुझे यहाँ पे, तो ये वाला वेब यूजर कंट्रोल डॉट AS6 फाइल, तो ये वाला फाइल यहाँ पे अटैच करना है। सेकेंडली लाइक वी वांट लाइक द टैग नेम, तो टैग नेम, यहाँ पे टैग नेम का कुछ भी नाम दे सकते हो, लेट से ए करके मैंने दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद चाहिए मुझे टैग प्रीफिक्स, तो टैग प्रीफिक्स का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो लाइक ये टैग नेम मैंने कुछ दिया ए करके। बट यहाँ पे देखो इसको मैं सीक्वेंस में रखता हूँ, सीक्वेंस में लाइक देयर इज डजंट मैटर विथ लाइक सीक्वेंस, बट अगेन लाइक देखो इसको आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता देता हूँ कि पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे टैग प्रीफिक्स करके। तो टैग प्रीफिक्स मतलब पहले जहाँ पे जब भी टैग डिफाइन करने जाओगे तो उसके पहले जो लाइक लेटर्स आएगा, जो भी चीज़ आप डिफाइन करोगे वो पहले डिफाइन होगा। एंड देन सेकंड चीज रहेगा इसके अंदर टैग नेम, तो टैग प्रीफिक्स के अंदर क्या होगा, लेट्स से देख ए करके और यहाँ पे बी। तो ये मेरा ये देखो यहाँ पे एक टैग प्रीफिक्स और टैग नेम दोनों भी चीज़ें मैंने बना दी इसके अंदर। अभी नेक्स्ट चीज़ है देखो लाइक यहाँ पे रजिस्टर करने से लाइक कुछ काम बनने वाला नहीं। अगेन देखो लाइक इफ आई रन दिस एप्लीकेशन ना, तो अभी कुछ बनाया कि नहीं वो चेक करके देख लेते हम लोग। फिर से AS6 फाइल मैंने यहाँ पे रन कर चुका हूँ, बट लाइक अगेन देखो यहाँ पे ये फाइल मेरा एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ भी फाइल जनरेट हुआ नहीं है। सो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, जो टैग प्रीफिक्स और टैग नेम मैंने जो बना दिए हैं, इसको क्या करना है, हमें फॉर्म में इम्प्लीमेंटेशन देना रहेगा। तो इसका फॉर्म इम्प्लीमेंटेशन क्यों चाहिए बेसिकली, तो जब तक फॉर्म में कुछ रहेगा नहीं, लेकिन देखो फॉर्म के अंदर जितने भी कोई कंट्रोल्स ही डिफाइन नहीं है, तो कंट्रोल्स आएगा कहाँ से, तो वो कंट्रोल्स को पहले तो हमें यहाँ पे रजिस्टर्ड करने हैं। तो जो जो मैंने रजिस्टर टैग के अंदर यहाँ पे रजिस्टर किया, टैग प्रीफिक्स और टैग नेम, उसी की हेल्प से हमें क्या करना है, यहाँ पे टैग बनाना पड़ेगा। सो मेरे टैग का नाम क्या है यहाँ पे ए, कोलन। तो ए मतलब क्या, मेरा टैग प्रीफिक्स कोलन, उसके बाद टैग नेम लिखना है बी, और यहाँ पे आएगा रन एट इज इक्वल्स टू सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लाइक मैंने बना दिया ए कोलन बी वाला टैग बना दिया और रन एट इज इक्वल्स टू सर्वर करके दे दिया। आईडी वगैरह चाहिए तो आईडी वगैरह बना सकते हो। अभी इसके बाद में रन करके देख लेता हूँ फाइल को, और देखिए इसका क्या रिजल्ट हमें मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये तो कंटेंट बन के आ गया, लाइक देखो मैंने ये कंटेंट कुछ भी बनाया नहीं था इसके अंदर, बट मैंने ये सारा पूरा कंटेंट किसके अंदर बनाया था, AS6 फाइल के अंदर। तो जैसे मैंने इसको लाइक रजिस्टर किया, तो रजिस्टर के बाद देखो लाइक यहाँ पे मुझे मिल रहा है ये। और अगर आप ट्राई भी करोगे फॉर बैकएंड डेटा, तो यहाँ पे अगर कुछ भी डेटा पास करेंगे और जैसे अगर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो डेटा भी आ रहा है। इसका मतलब देखो इसने क्या किया, जब AS6 फाइल को मैंने इसके अंदर इंपोर्ट किया, तो इंपोर्ट करने के बाद उसका जो UI वाला पार्ट था, UI के साथ साथ जो भी बैकएंड वाला कोड है, लाइक बैकएंड का हर एक चीज उसने इंप्लीमेंट करके दे दिया इसके अंदर। तो देखो लाइक दिस इज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग व्हाट, यूजिंग दिस लाइक AS6 फाइल ओनली इन दिस। जस्ट कम टू दिस पार्ट हियर।
यहाँ पे देखो जैसे मैंने बोला कि ASX फाइल को आप जैसे लाइक इंपोर्ट करते हो इसके अंदर रजिस्टर करते हो, तो रजिस्टर करने के बाद इसके अंदर जो भी चीज़ आपने बना दी UI प्लस लाइक बैकएंड कोड सारी चीज़ें यहाँ पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। एंड नाउ लाइक वी कैन से लाइक इट इज़ नॉट ओनली द सिंगल पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन कि मैं इसे सिर्फ एक ही टाइम पे यूज़ कर सकता हूँ। तो इसका मेन पर्पज इसने क्या बोला, फॉर द रीयूजेबिलिटी पर्पज यहाँ पे। तो रीयूजेबिलिटी मतलब क्या है कि अभी फिर से अगर मैं चाहे तो लाइक वेब फॉर्म क्रिएट कर सकता हूँ। अगर वो वेब फॉर्म के अंदर मुझे समझो ये 2 से 3 बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी इनपुट बॉक्स की, सो आई कैन डायरेक्टली रिफर इट ना, आई कैन डायरेक्टली यूज दैट लाइक इनटू दिस एप्लीकेशन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा योरसेल्फ। ठीक है, लाइक रजिस्टर कौन से फाइल को रजिस्टर करना रहेगा, इसको आपको ये वाले फाइल को जो SRC है मतलब आपने जो ASX करके फाइल बनाया हुआ है वो वाले फाइल को आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड करना रहेगा बाय पासिंग द टैग प्रीफिक्स एंड टैग नेम। और दोनों के हेल्प से आप जैसे टैग इसका डिफाइन करोगे वैसे इसके अंदर की जितनी भी चीज़ें रहेगी वो सारी चीज़ें एक्सेस हो जाएगी बेसिकली। सो देखो लाइक ये है बेसिकली द यूज ऑफ लाइक द यूजर कंट्रोल्स एंड द कस्टम कंट्रोल्स। तो कस्टम कंट्रोल्स मीन्स व्हाट, बेसिकली like when you are taking the some controls from your toolbox only, but the user control means what, like when you are defining the ES6 file na, and that ES6 file like we are accessing into the ESPEC file। ठीक है, तो ASPEX फाइल अलग है और AS6 फाइल अलग है, वो दी एक्टिव सर्वर कंट्रोल फाइल हम लोग उसको बोलते हैं। और वहाँ पे जो जो चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन है वो वहाँ पे सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन आप ASPEX में कर सकते हो। ठीक है, सो लाइक दैट इज द मेन पर्पस टू यूज ऑफ लाइक द एक्टिव सर्वर कंट्रोल फाइल एक्सटेंशन फाइल। and in the same time like we had also like discuss about like the custom controls। तो like I hope like ये समझा रहेगा बेसिकली लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है अबाउट लाइक द कस्टम कंट्रोल्स एंड लाइक द यूजर कंट्रोल्स। तो सेम चीज़ है, देखो इसका एक्सटेंशन फाइल कुछ अलग बनेगा .ASX, बट इसका टूलबॉक्स से कुछ लेना देना नहीं है। तो टूलबॉक्स के साथ कुछ भी कंपेरिजन नहीं रहेगा, ये अपना खुद का एक सेपरेट फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे ये जो लाइक डिफाइन होगा कस्टम इसका ये .dll फाइल, तो .dll फाइल किसके साथ रेफर करता है आपका जो लाइक जो जो चीज़ आप वहाँ पे यूज़ करो टूलबॉक्स से, लाइक वो टूलबॉक्स से आपका मोस्टली डिफाइन करता है फ्रॉम .dll फाइल एप्लीकेशन। ठीक है, so like this is the main the difference between like the user controls and the custom controls in like the ASP.NET, and how we are going to access the like user controls by passing the tag prefix tag name into the main tag। जो लाइक हमें क्या चाहिए मेन टैग चाहिए उसके अंदर हम लोगों ने पास किया। ठीक है, तो आपके पास जो टैग प्रीफिक्स और टैग नेम था उसी के हेल्प से हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे टैग बनाया था। तो आपका जो टैग बनता है वो टैग का नाम दूसरा कुछ नहीं बनने वाला है यहाँ पे। तो आपका जो टैग का नाम यहाँ पे बनेगा लाइक देखो उसी के नाम से एक टैग प्रीफिक्स का नाम यहाँ पे और टैग नेम यहाँ पे आ रहा है, उन दोनों के बीच में कोलन दे देंगे तो ये पूरा टैग आपको बना के दे देगा। ठीक है, एंड बाय यूजिंग दिस लाइक टैग ओनली लाइक वी कैन डू इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ ऑल द थिंग्स फ्रॉम ASX फाइल टू लाइक द ASPEX फाइल। ठीक है, सो लाइक दिस इज अबाउट व्हाट लाइक द इन दिस सेशंस लाइक वी डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स कि यूजर कंट्रोल्स को बेसिकली हमें कैसे यूज करना है और कैसे क्या क्या वैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंटेशन में यूज कर सकते हैं। सो दैट वी आर सीन इन दिस लाइक सेशन। सो हमारा जो लाइक नेक्स्ट वाला सेशन रहेगा लाइक वहाँ पे हम लोग पहले तो डिस्कस करेंगे लाइक अबाउट दी वन ऑफ द थिंग दैट इज वन मोर इम्पोर्टेंट प्रोसेस इज देयर, दैट इज अबाउट लाइक द मास्टर पेज। ठीक है, so like in the like next sessions like we'll going to discuss about like the master page contents, but like before that like what are the some of the basic contents are there, so that also like first we'll see and then on like we will go for the master pages। okay, so this is about what like in this sessions like we discuss about like these things कि अगर ASX फाइल है वो ASX फाइल आप कैसे यूज करते हैं ASX फाइल के अंदर। So both the files are not same only, though both the files are different one। So ASX file it is like the accessing file only, it's not give like running file, it's just like accessing only ना। So जो फाइल वो like ASX फाइल बनेगा वो सिर्फ एक्सेस कर सकते हो उसको आप यूज कर सकते हो, बट वो खुद रन नहीं होगा। आप खुद का फाइल अगर रन करने का ट्राई करोगे तो इसमें कुछ भी रन नहीं होगा वो। ठीक है, तो रन करने के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पे टैग प्रीफिक्स और टैग के नाम से उसको रजिस्टर करेंगे और जैसे रजिस्टर करेगा वैसे इसका इंप्लीमेंटेशन आपको दिख जाएगा इसके अंदर इसने क्या क्या चीज़ें बना के रखी हैं। okay, so this is about this is about what like the user controls and the custom controls basically in the sessions। so like जो हमारा next sessions रहेगा we'll see like the some other controls basically in the like next session like about like the responsive redirect like how it is used and some like the calendar control is also there, so that also like we'll try to like discuss it। okay, so like ये session हम लोग यहाँ पे stop करते हैं।